वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बीए प्रथम वर्ष के इतिहास विषय में फर्स्ट पेपर भारतीय इतिहास के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है गुप्तकालीन कला और साहित्य। जैसा कि हमें सबको पता है कि गुप्तकाल को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता था और इस समय या इस काल में कला और साहित्य ने अपनी श्रेष्ठता के उस स्तर को छू लिया था जहाँ से वे हमारे आदर्श बन गए थे और आने वाले युगों के लिए भी अनुकरणीय बन गए। इस युग में भारतीय कला का अभूतपूर्व विकास हुआ, चाहे वो गणित हो, ज्योतिष हो, रसायन शास्त्र हो, आयुर्वेद हो, सभी में प्रगति हुई थी। साहित्य में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई और सहित जो श्रेष्ठतम साहित्य है उसका सृजन हुआ था। संगीत की विभिन्न अंग, नृत्य और वाद्य के साथ साथ अभिनय और चित्रकला, ललित कला सभी में जो है उन्नति हुई है। अब हम गुप्तकालीन कला और स्थापत्य के ऊपर चर्चा करेंगे। संगीत के जो विभिन्न अंग हैं जैसे नृत्य, वाद्य, चित्रकला के साथ साथ चित्रकला भी ललित कला का ही अंग है। इसीलिए महाकवि कालिदास ने इन सब का जो है रघुवंश और ललित कला के नाम से इसमें उल्लेख किया है। रघुवंश में ललित कला के नाम से इसका उल्लेख किया है। सर्वप्रथम हम संगीत कला के बारे में इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। संगीत कला गुप्त काल में कैसी थी? गुप्तकालीन जो साहित्य थे, जो अभिलेख थे या सिक्के थे, उन सभी से हमें उस समय की संगीत कला की लोकप्रियता का पता चलता है। इस जो अभिलेख मिले हैं उसमें जैसे समुद्रगुप्त है, उसको संगीत का मर्मज्ञ कहा गया है। उसे संगीत विद्या के ज्ञान में गंधर्व जो संगीताचार्य तुम्बरू और देव संगीतज्ञ नारद से भी बढ़कर बताया गया है। एक्चुअली उसके जो सिक्के थे ना वो वीणा शैली के थे और कई बार कई सिक्कों पर उसको वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया। इसी तरह से चंद्रगुप्त द्वितीय को भी कला मर्मज्ञ और ललित प्रेमी बताया गया। स्कंदगुप्त के भीतरी पाषाण स्तंभ लेख में भी उसके संगीत शास्त्र के ज्ञान का उल्लेख है। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि वो सभी जितने भी समय शासक हुए थे या सम्राट हुए थे वे सब जो है संगीत प्रेमी थे। अब हम अभिनय कला के ऊपर चर्चा करेंगे कि नाटकों के अभिनय की गणना उच्च कला के अंतर्गत ही होती है। अभिनय का जो वास्तविक कार्य है नाट्यशालाओं में किया जाता है। शकुंतलम में सूत्रधार कहता है कि सभ्यों को प्रसन्न करना अभिनेता का वास्तविक कार्य है। जब तक उन्हें संतुष्टि ना हो जाए तब तक मैं अपनी कला की श्रेष्ठता में विश्वास नहीं करता। कहने का मतलब है कि गुप्त काल में जो अभिनय था अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। महाकवि जो कालिदास थे उनकी जो रचनाएं थी उनसे नाटक वो उस समय होते थे, मतलब सफलतापूर्वक उनका नाटक उस समय किया जाता था। सभी अपने अपने अभिनय के द्वारा लोगों को रिझाते थे। इसी तरह से चित्रकला गुप्तकालीन साहित्य से पता चलता है कि उस युग में चित्रकला अभिनय का भी जो है अपने गौरव को प्राप्त कर चुकी थी। कालिदास के ग्रंथों में चित्रकला से संबंधित अनेक पारिभाषिक शब्दों का उल्लेख मिलता है, जैसे चित्र, चित्रशाला, चित्रफलक, तुलिका। तुलिका मतलब जानते हैं ना क्या होता है? रंग भरने का ब्रश जो होता है उसको कहते हैं। वर्णिका, करंडक मतलब रंग की मंजूषा। ये सब चीजें नाम जो है हमें कालिदास के ग्रंथों से मिलता है। कालिदास ने मेघदूत में अलका के राजप्रसादों को ललित लीलाओं के चित्रों में से सचित्र बताया था। रघुवंश में अयोध्या के जो प्रसाद की भित्तियां हैं उस पर भी चित्रों का उल्लेख है। तो इन चित्रों में से एक चित्र था हाथियों का। वो इतना सजीव था कि ऐसा लगता था कि वो जो क्रोधित है, खुद कालिदास कहते हैं कि क्रोधित सिंहों ने उन्हें सचमुच का समझा और नखों से उसके मस्तक को विदीर्ण कर दिया, मतलब कुरच दिया। इतने ज्यादा प्राकृतिक और बिल्कुल सही चित्र उस समय
बने हुए थे। अजंता की चित्रकला उस समय फेमस थी। अजंता और बाघ चित्र गुफाओं में चित्रों को देखकर उस समय की जो चित्रकला है उसका अनुमान लगाया जा सकता था कि किस तरह से चित्रकला थी। अजंता की जो चट्टानें थी उनको तराश कर 19 गुफाएं बनाई गई थी अजंता में। पहले इन सभी गुफाओं की जो दीवारें थी ना उस पर चित्र बने हुए थे, पर अब इसमें केवल 6 ऐसी ही गुफाएं हैं जिनमें चित्रकारी शेष रह गई है। ये गुफा संख्या है 1, 2, 9, 10, 16 और 17। इन गुफाओं के जो चित्र हैं पहली दूसरी सदी से लेकर 7वीं सदी तक के माने जाते हैं। तो इस प्रकार अजंता के भित्ति चित्र में मुख्यतः वकाटकों और उनके इसके बाद चालुक्यों के चित्र अंकित किए गए। इन चित्रों पर जो वाकाटक है इनके संरक्षण में चित्रित हुए थे, किंतु उनके निर्माण में कला की जो शैली अपनाई गई थी वह नागर शैली थी। तो अजंता के चित्रों से ज्ञात होता है कि भारतीय कलाकारों ने मानव जीवन का कोई क्षेत्र अछूता नहीं छोड़ा। गुफा संख्या 16 के भित्ति चित्रों में मरते हुई राजकुमारी, किशन भी आ सकता है। गुफा नंबर 16 भित्ति चित्र में मरती हुई राजकुमारी के चित्र जो है इतने अधिक गंभीर हैं या उसकी भावभक्ति इतनी अभिव्यक्ति इतनी गंभीर है कि इसे देखकर चित्त प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। तो अजंता के चित्रों की जितनी प्रशंसा की जाए वो सब थोड़ी है। इसी तरह से बुद्ध के जीवन से संबंधित चित्रों में महाभिनिशीकरण का चित्र भी बड़ा प्रभावशाली है। बाघ की चित्रकला, भित्ति चित्र के इतिहास में बाघ की चित्रकला का महत्वपूर्ण स्थान है। अजंता के चित्र समय समय पर बनाए गए थे और बाघ के चित्रों को बनाने की कल्पना एक समय पर ही की गई थी। अतः वे दर्शकों के समक्ष एक समग्र चित्र प्रस्तुत करते हैं जो अधिक महत्वपूर्ण है। बाघ की गुफाओं की संख्या 9 है। ये गुफाएं इसी नाम की पहाड़ी पर स्थित है। यह पहाड़ी नर्मदा की बाघिन नामक सहायक नदी के तट पर स्थित है। बाघ चित्रों में पुरुषों, स्त्रियों, हाथी, घोड़ा आदि पशुओं तथा कमल आदि अनेक वनस्पतियों का चित्रित किया गया है। दुख का विषय है कि बाघ के जो चित्र हैं नष्ट हो गए हैं और जो बहुत कुछ बचे हैं वो भी अब नष्ट हो रहे हैं। तो ये थी गुप्त काल की चित्रकला। विशेष रूप से हमने इसमें अजंता की चित्रकला पढ़ी और बाघ की चित्रकला पढ़ी। अब वास्तुकला के बारे में हम चर्चा करेंगे कि वास्तुकला के इतिहास में गुप्तों के शासन में नए युग का आविर्भाव हुआ। अब इसके पूर्व जो अधिकांश भवन जो बनते थे वो बांस के बनते थे जो नष्ट हो जाते थे। अब गुप्तकालीन जो निर्माता थे इन्होंने पत्थर व ईंटों से भवन व मंदिरों का निर्माण करवाया। कई मंदिर बने थे इस समय। गुप्त काल में अनेक मंदिर बने थे। इनके नाम भी अभी मैं बताऊंगी आपको, जो आपके जीके के भी आएंगे क्वेश्चंस में। और प्रमुख रूप से किस चीज़ कैसे बने हुए थे, तो जो मंदिर बने हुए थे प्रधानतः उसमें प्रस्तर खंडों का उपयोग किया जाता था। ये एक चबूतरे के ऊपर बने हुए थे जिसके चारों ओर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। मंदिर के भीतर गर्भगृह भी बने हैं और उसमें गर्भगृह में देव प्रतिमा स्थापित की गई थी। मंदिर के जो द्वार के चौखट पर गंगा और यमुना की आकृतियों का अंकन है। इसके अतिरिक्त इस पर कुछ अन्य सुंदर और शुभ आकार अंकित किए गए हैं। कैसे? जैसे द्वारपाल, उड़ते हुए हंस के जोड़े, पवित्र वृक्ष, स्वस्ति, कलश, मिथुन और पत्रवल्ली। तो कभी कभी चौखट पर शंख व पद्म के आकार प्रदर्शित किए गए थे। अब देखिए इस समय कौन कौन से मंदिर प्रमुख थे। भुमरा का शिव मंदिर, भुमरा का शिव मंदिर नागौद में स्थित है। भुमरा का शिव मंदिर और इसके जो गर्भगृह मात्र अवशिष्ट है और चौखट पर इस पे गंगा और यमुना की आकृतियां मिली है। ये मंदिर में नाम बताती जा रही हूँ आपका।
तिगवा का विष्णु मंदिर, नचना कुठारा का पार्वती मंदिर, भीतरी गांव का मंदिर, लाड़ खान का मंदिर, खो का मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये झांसी जिले के देवगढ़ नामक स्थान पर है और ये गुप्त काल का सबसे सुंदर मंदिर माना जाता है। इसका निर्माण भी ऊंचे चबूतरे पर हुआ था जो जमीन से 5 फीट ऊंचा, और इस पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है चारों तरफ से। तो उस समय के ये मंदिर थे मेन। ठीक है ना। जैसे लाड़ खां का मंदिर, ये एहाड़े के पास लाड़ खान नामक स्थान पर था। स्तूप उस समय बौद्ध स्तूपों का एक प्रकार से निर्माण तो रुक गया था, परंतु कुछ स्थानों पर फिर भी निर्माण हुआ था। कुमार स्वामी के मतानुसार सारनाथ का धमेक स्तूप गुप्त काल में निर्मित हुआ था। धमेक स्तूप। ठीक है। अब मूर्ति कला के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो गुप्तकालीन जो मूर्ति कला है उसकी विशेषताओं का मैंने इसमें उल्लेख कर रखा है आपको कि किस तरह से है मूर्ति कला में देवत्व की भावना का अंकन, बाहरी सौंदर्य एवं आत्मिक भावों का अनूठा संगम, मानव शरीर को प्रधानता दी गई, कोमलता एवं सौंदर्य का अभिनव प्रयोग, पारदर्शी वस्त्रों का उपयोग किया गया। अब आप मूर्ति कला के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मूर्ति कला के क्षेत्र में गुप्तकालीन जो शिल्पियों ने भारत में मूर्ति कला में एक नवीन युग को जन्म दिया। कैसे? इस काल में जो मूर्तिकारों के लिए शिल्प शास्त्रों में तक्षक शब्द का प्रयोग किया गया है। इस समय इन्होंने नग्नता के स्थान पर संयमित सौंदर्य को प्रधानता दी। जो कुषाणकालीन मूर्तियों में पतले व महीन उतरे वस्त्र के द्वारा शरीर सौंदर्य को उभारने का प्रयास किया गया, गुप्तकालीन मूर्तियों में क्या किया गया? मोटे वस्त्र की सहायता से इसे ढकने का प्रयास किया गया। और इस समय जो मूर्तियां हैं वो यूनानी प्रभाव से तो मुक्त हो गई थी और भारतीय परिवेश को उन्होंने ग्रहण कर लिया था। तो गुप्त काल में अधिकांश जो मूर्तियां थी हिंदू देवी देवताओं से संबंधित थी। और सारनाथ में बैठे हुए बुद्ध की जो मूर्ति और सुल्तानगंज में बुद्ध की तांबे की मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। गुप्त कलाकारों ने शिव की अर्धनारीश्वर रूप की रचना की। मथुरा से प्राप्त विष्णु की मूर्ति कला का श्रेष्ठ उदाहरण मानी जाती है। गुप्त काल में बनारस, पाटलिपुत्र, मथुरा मूर्ति कला का जो है मेन केंद्र बना गया था। कौन कौन सा? बनारस, पाटलिपुत्र और मथुरा। इसके अलावा जो है बनावट का जो इसमें अभाव था, सरल ढंग से आध्यात्मिकता का समावेश इस युग की मुख्य विशेषताएं थी। ये देखिए मैंने इसमें आपके सारे नाम डाल रखे हैं गुप्तकालीन कौन कौन से मंदिर है और कहाँ कहाँ हैं। तिगवा विष्णु मंदिर तिगवा, शिव मंदिर भुमरा, शिव मंदिर खो, पार्वती मंदिर नचना कुठारा, दशावतार मंदिर देवगढ़ और लक्ष्मण मंदिर भीतर गांव में। चित्रकला के बारे में आपको मैंने भी चर्चा भी की थी कि कौन सी क्या क्या है, लेकिन इसकी मुख्य विशेषताएं आप इस वीडियो में देख लीजिए। रेखाओं का असाधारण चित्रांकन, नारी चित्रण में परम उपलब्धि, विषय वैविध्य, चमत्कारी रंग विधान तथा प्राकृतिक खनिज रंगों का प्रयोग, चित्र में रिक्त स्थानों को भरने के लिए सुंदर आलेखन जिनमें पशु पक्षियों, पुष्पों तथा लताओं का प्रयोग हुआ है। स्त्री का विविध एवं अनूठा केश विन्यास, भावों की सशक्त अभिव्यक्ति। तो ये उस समय के थे। अभी मूर्ति कला का विकास में मिट्टी की जो बनी मूर्तियां भी मिली है इस समय। पकी हुई मिट्टी से अनेक प्रकार के खिलौने और देवी देवताओं की भी मूर्ति बनी है। गुप्तकालीन सिक्के जो उस समय प्रचलित थे, सोने के, तांबे के, चांदी के, तो यूनानी प्रभाव से सिक्के ढाल कर बनाए जाते थे। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय के जो सिक्के थे प्रचुर मात्रा में मिले हैं। सिक्कों पर उत्कीर्ण आकृतियां बहुत ही कलात्मक हैं। अब ये मैंने इसमें आपके सारी रचनाओं के नाम भी डाले हैं। कालिदास एक्चुअली गुप्त काल जो था संस्कृत साहित्य के इतिहास में इसका अत्यंत महत्व था। इस काल में संस्कृत भाषा और साहित्य की अपूर्व उन्नति हुई है। अशोक ने धर्म प्रचार पाली भाषा बनाया था।
शुंगों ने इसे संस्कृत कर दिया था। तो पाली भाषा को जो राज्यश्रेय प्राप्त था वो कुषाणों के समय भी जारी रखा। कुषाणों के बाद जो धारशिवों और वाकाटकों द्वारा संस्कृत को पुनः राजकीय व्यवहार का माध्यम बना दिया गया। और गुप्त काल तो संस्कृत साहित्य के सृजन का स्वर्ण काल था। अब इस समय कौन कौन सी रचनाएं रची गई, उसके रचनाकार कौन थे? कालिदास, भास, शूद्रक, विशाख दत्त, भट्टी, वात्सायन, दंडी, सुबंधु भारवी, विष्णु शर्मा। तो इन सब की रचनाओं के नाम मैंने इसमें डाल दिए हैं आपके। जैसे कालिदास है तो अभिज्ञानम शकुंतलम, मेघदूत, रघुवंशम, कुमार संभव, ऋतुसंहार, विक्रमाश्वर्य, मालविका अग्निमित्र। भास ने लिखी स्वप्नवास दत्ता, चारुदत्तम, प्रतिज्ञा, योगन धारणम। शूद्रक की व्रजकटिकम, विशाख दत्त की मुद्रा रक्षक, देवी चंद्रगुप्तम, भट्टी की भट्टे काव्य, रावण वध, वात्सायन की काम सूत्र, दंडी की दश कुमार चरित्रम, सुबंधु की वासव दत्ता, भारवी की कीर्तार्जुनम, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र। तो ये सारी चीजें थी उस समय की। तो ये सारे साहित्य आप इन सब को देख लीजिए। इसमें पूरा आपका पॉइंट्स आपके सारे आ गए हैं। विज्ञान और चिकित्सक के बारे में भी मैंने इसमें लिखा है कि गुप्त काल में जो विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में अभूतपूर्व आशातीत उन्नति हुई है। आर्यभट्ट ने कौन सा लिखा था? सूर्य का सिद्धांत। वे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने घोषणा करी कि पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है, और उन्होंने दशमलव प्रणाली का भी विकास किया था। वराहमिहिर भी गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। चिकित्सक क्षेत्र में वाग्भट ने आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना की। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के प्रसिद्ध आयुर्वेदचार्य एवं चिकित्सक धन्वंतरी थे। गुप्तकालीन चिकित्सकों को शल्य शास्त्र के विषय में भी ज्ञान था, और इस काल में अणु सिद्धांत का भी प्रतिपादन हुआ। तो ये सारी चीजें आप गुप्त काल के जो है साहित्य के बीच में इसमें पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार जो ये युग था, इस युग में सभी क्षेत्रों में आशातीत प्रगति हुई, चाहे वह विज्ञान से संबंधित हो, चाहे वो साहित्य से संबंधित हो, चाहे वो कला से संबंधित हो। सभी क्षेत्रों में आशातीत प्रगति हुई, और अपनी इस आशातीत प्रगति की वजह से ही गुप्त काल उस समय का स्वर्णयुग कहा जाता है। धन्यवाद।